पिनियल ग्लैंड के बारे में लिखा। इट इज ए स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इट्स सिचुएटेड इन ब्रेन, तो लिख लो ना, ब्रैकेट में शायद लिख लो, सिचुएटेड इन ब्रेन। इट्स सिचुएटेड इन ब्रेन, लिख देता हूँ। पिनियल इज ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट है वेट वाइज, वेट वाइज है, ये ध्यान देना, वेट वाइज है। के बाद पिनियल ग्लैंड, ग्लैंड सिचुएटेड इन ब्रेन। थर्ड लिखो है pineal gland, melatonin, melatonin. This hormone is called, this hormone is called dark hormone, hormone. It is responsible for, is responsible for, इसको कौन सा हार्मोन कहा जाता है? हाँ, मेलाटोनिन को डार्क हार्मोन कहा जाता है। इसको अंधेरे वाली हार्मोन भी कहा जाता है। इसको स्लीपनेस हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि सोने के लिए जिम्मेवार जो हार्मोन होता है उसको स्लीपनेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को ही, एक और पॉइंट लिखिएगा, दिस हार्मोन इज also repair for, so this hormone is also known as repair human human neurons। ये भी एक पॉइंट लिख ले। ड्यू टू the deficiency repair of the human neurons, due to this due to the deficiency of this hormone, इस हार्मोन की कमी से कौन सा एक रोग होता है? इंसोमेनिया। इंसोमेनिया क्या है? लैक ऑफ स्लीपनेस, यानी कि इसमें नींद नहीं आती है, आपको नींद आएगी ही नहीं। अरे वो तो अलग चीज है। अब तुम कहोगे कि आग की भट्टी तर रख देंगे तो हमको नींद आएगी, नहीं, वो तो अलग चीज है। ऐसे भी नॉर्मल स्थिति तुमको एसी में डाल देंगे तो भी तुमको नींद नहीं आएगी, तो ड्यू टू इसी के कारण होता है कि नहीं? इस पिनियल ग्लैंड के बारे में इतना जान लीजिएगा तो काम चल जाएगा, इतना काफी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आप कहेंगे अब हाइपोथैलेमस फिर लिखाऊंगा, फिर तुम कहोगे कि सर तो ये तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे एज ए ग्लैंड के रूप में, वर्क के रूप में, एज ए ब्रेन के रूप में वहां वर्क कर रहे थे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के रूप में लिख लीजिए। नेक्स्ट 4 लिखिए, हाइपोथैलेमस। अब आपसे पूछता हूँ, इसमें पहले पढ़ा चुका हूँ, हाइपोथैलेमस सिचुएटेड कहाँ होगा? ब्रेन में। फोर ब्रेन में होता है, हाँ ब्रेन का ही पार्ट है, तो ब्रेन में ही याद रखे कोई। और यह जो होता है हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड, या इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और यह मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, या उनसे संबंधित सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है कि नहीं? हाइपोथैलेमस दो ढंग का काम करता है, एज ए ब्रेन के रूप में भी काम करता है, एज ए ग्लैंड के रूप में भी काम करता है। तो एज ए ब्रेन के रूप में ग्लैंड का हम वर्क बता दीजिए थे, समझा दिया था। अभी जो हम पढ़ेंगे एज ए ग्लैंड के रूप में काम करेंगे, है कि नहीं? तो ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सेक्रेशन करेगा, हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, या जिस चीज का, और चूंकि यह हार्मोन का ही सिर्फ सेक्रेशन करेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का कैसा है, ब्रेन के रूप में काम करने वाला है, तो वहां तो और सब चीजों का सेक्रेशन नहीं करेगा, सिर्फ हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। तो यह सिर्फ हार्मोन के रूप में सेक्रेशन करता है कि नहीं? तो कुछ हार्मोन का सेक्रेशन करता है, तो उस हार्मोन के बारे में हम जानते हैं। तो लिख लीजिए, हाइपोथैलेमस secretes some hormones। अब इस हार्मोन्स को याद करने के लिए हमको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब बोले कि कैसे रटेंगे? नहीं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड का जितना भी हम हार्मोन्स पढ़ाए हैं, उसी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना है। एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है सर? तो अभी हम तुरंत समझा देंगे, है कि नहीं? तो पहले हार्मोन के बारे में लिख लीजिएगा। नंबर 1 हार्मोन से शुरू करते हैं, वही एक देख लीजिएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम कौन कौन सा हार्मोन आपको पढ़ाए हैं, है कि नहीं? जैसे पहला लिखाए थे GHRH, लिख लीजिए GHRH। GHRH थोड़ा दिमाग लगा के देखें कि GHRH कहां हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन से जरूरी होगा, लिख के बता देता हूं आपको। GHRH, G का मतलब क्या होगा? H का मतलब क्या होगा? हार्मोन। और उसके बाद R का मतलब क्या होगा? रिलीजिंग। और फिर H आया, उसका मतलब क्या होगा? हार्मोन। दो जगह हार्मोन आएगा, इसको ट्रिक से याद करना है। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीज करेगा, ग्रोथ करेगा और रिलीज करेगा हार्मोन। तो ये क्या काम करेगा? ये काम तो ग्रोथ हार्मोन में एसटीएच करता था, आपको याद होगा। वहां कौन करता था? प्यूट्रिटी में कौन करता था? वहां भी एसटीएच कहते थे ना उसको। फिर यादें नहीं है, कैसे काम चलेगा? एसटीएच है, स्टूमुलेटिंग, फुल फॉर्म बताओ। नहीं लिखा? दिखाए थे। हाँ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलो एसटीएच है ग्रोथ के लिए। ये भी ग्रोथ कर रहा है, ये भी ग्रोथ कर रहा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा? हाँ, तो एसटीएच को ही ग्रोथ का हार्मोन कहते हैं, और जीएचआरएच को भी ग्रोथ हार्मोन करेंगे। यही तो समझना है, एक समझ गए सब समझ जाओगे। हाँ, अब तू सही जगह पर आया, करवाता है। हेडमास्टर का क्या काम है? टीचर से पढ़वाना। ये तो मास्टर है, और ये क्या है? हेडमास्टर है। काम करेगा ग्रोथ का यही,
लेकिन करवाएगा कौन? GHRH। एक ये करेगा कि रिलीज, या एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करेगा। किसके लिए? STH के लिए। ये एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करेगा ग्रोथ के लिए, कि तुम कौन सा हार्मोन रिलीज करो? STH। लेकिन यह कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा इंफॉर्मेशन देने के लिए? GHRH। मजा आया? किताब में इतना खोल के लिखा नहीं है, GHRH लिख दिया है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन इसका कोरिलेशन जब तक आप करेंगे नहीं, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा नहीं। समझ में आया? इसीलिए इस चीज से प्रूफ भी हो गया एक सिर्फ पॉइंट से। ऐसा मैं सब पर सिद्ध कराऊंगा। यह कहीं ना कहीं क्या करता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो कुछ इसके पीछे कारण है, लिख लीजिए। इट गेव द इंफॉर्मेशन, it gave the information to the pituitary gland to produce produce growth hormone, to produce growth hormone। अब देखो ध्यान से सुनना। अब ये याद हो गया ना, एक ही याद कर रहा है, दूसरा याद नहीं करना है। दूसरा याद नहीं करना है। तुम कहोगे दूसरा क्यों नहीं सर याद करना है? तो दूसरा होता है GH के जगह पर सिर्फ I कर देना है। H की जगह पर क्या कर देना है? I बता देता है। R रहेगा ही और H रहेगा। अब इतना अच्छा ट्रिक तुमको शायद ही कहीं पढ़ पाओगे। अब GIRH आ गया है कि नहीं? तब मान ले कि ग्रोथ हार्मोन हमेशा कहेगा कि ग्रोथ करो ग्रोथ करो, तो आदमी जिंदगी भर ग्रोथ करते रहेगा तो वो बिल्कुल तार और पेड़ के खजूर के जैसा हो जाएगा। तो उसको कुछ कंट्रोल करने वाला वो अलग चीज है। वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या बुरा, तुम जब बूढ़े होगे क्या ऑक्सीजन की मात्रा नहीं ले पाओगे? नहीं लेते हो क्या? लेकिन कम ही ग्रोथ हो करते। आप कम ही ग्रोथ करते लेकिन करते ना भाई। तुम्हारे लॉजिक के अनुसार हम चले तो मान लिया जाए कि ठीक है, हम जैसे जैसे बूढ़े हो की तरफ माने यानी कि ओल्डर एज की ओर जाएंगे तो हम कम ऑक्सीजन माने गेन कर पाते हैं। तुम्हारे लॉजिक के अनुसार, मेरा कोई लॉजिक नहीं है, तो तुम्हारे अनुसार तो हम ये करते कि ग्रोथ कम ही सही लेकिन ग्रोथ होते रहता। अरे तुम्हारे लॉजिक के अनुसार जो तुम कह रहे हो, तो फिर इंकार कर काहे कर रहे हो पीछे अपने शब्द से? हाँ। 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 बस तू अपने ही बात में देखे कि सर आज मेरे फिर मेरा क्लास लेने वाले हैं, तो अपने बात से पलट गया। बेटा हमसे 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 छुपाओ नहीं, तुम कहने वाले यही थे। तो फिर अपने से उत्तर दिए कि नहीं, एक खास लिमिट के बाद तू बोले ना, तो उसी चीज का जवाब दे रहा हूं, उसी चीज का जवाब दे रहा हूं। खास लिमिट क्यों होता है, उसी चीज का जो जवाब देने जा रहा हूं। ये खास लिमिट का कारण है GIRH। उस खास लिमिट का कारण कौन है? GIRH। देखो आई का मतलब जी तो हम समझा दिए क्या है, ग्रोथ है। लेकिन ये नया चीज सीखना है, इनहिबिटेशन कहा जाता है। इनविटेशन नहीं, इनहिबिटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्लोज कर देना, बंद कर देना। उत्पादन को क्या कर देना? बंद कर देना। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई का मतलब हर जगह पर वही आएगा, तो एक जगह सीख लो, सब जगह काम देगा। आर का मतलब क्या होगा? रिलीजिंग और हार्मोनी हो गया। अब इससे करना क्या है?
क्या सिग्नल दे दिया कि आप बंद करो उत्पादन, अब हमको ग्रोथ नहीं करना है, फिर उसी को देगा, एसटीएच को ही देगा, एसटीएच को ही देगा कि भाई तुम अपना प्रोडक्शन बंद करो। ये समझने के लिए किताब में उतना, अरे तुमको हम लेमैन की तरह पढ़ा रहे हैं, इतना ही एक ऐसा भी किताब में नहीं दिया हुआ है। ये समझना है, अंडरस्टूड है, तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब लिखो पीआरएच हार्मोन। अब फिर अभी पूछेंगे कल पर आए सो, तीसरा है ना, पीआरएच हार्मोन, पीआरएच हार्मोन। अब पीछे फिर देखेगा, पढ़ के अबे नहीं करेगा, अभी टेस्ट होना बाकी है, एक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, अभी बच्चा पुरने दो तो तुम लोगों का हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट पेपर तैयार हो रहा है इंग्लिश हिंदी दो मीडियम के लिए, तो हम डलवाते हैं तुमको। इसको क्या बत कहते हैं, प्रोलैक्टिन, पढ़ा चुका हूं एसटीएच में। हाँ, रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करेगा अब तुम बताओ, कि तुम रिलीजिंग करो, और प्रोलेक्टिन करता क्या काम था उसका, पूरा बता चुका हूं कल। प्रोलेक्टिन का मतलब है प्रोलेक्टिन, यानी कि यह जो अमाउंट ऑफ मिल्क को जो है ये सेक्रेशन करने के लिए, कितना अमाउंट में दूध ये करना है, सेक्रेशन करना है नहीं करना है, इसका ये निर्देश देगा। समझ गए, पीछे बता चुका हूं इसलिए डिटेल्स में ही बताऊंगा। अब चौथा देखो, इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब अपने मन से बोलो क्या करेगा, पीआरएच नहीं, पीआरएच तो हो गया, आर के जगह पर आई हो जाएगा, पीआईएच, पीआईएच हार्मोन, प्रोलेक्टिन इन्विटेशन रिलीजिंग हार्मोन, पीआईएच इसको कहते हैं। समझ में आ गया, ये क्या करेगा, सेम चीज, प्रोलेक्टिन आई के जगह पर इनहिबिटेशन, 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 इट मीन्स यह क्या होता है, क्लोज्ड, बंद कर देना। इसका मतलब जानते ही हो, हार्मोन। या किसको कहेगा, प्रोलेक्टिन को कहेगा। हो गया, अब नेक्स्ट लिखो, लेमा है, पांचवा है, GN, ये इस अति में आएगा, स्मॉल में आएगा, GnRH, इसका मतलब क्या होता है बताओ, गोनेड्रोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग, रिलीजिंग, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करे, गोनेडो बने, गोनेडो में क्या होता था, वहां दो बताए थे, फीमेल और मेल में क्या क्या निकलता है। हाँ, हाँ सेक्रेशन, इसमें क्या क्या निकलता है, ओवरी से निकलता है, क्या निकलता है, ओवम निकलता है, और स्पर्म निकलता है। अच्छा, और उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा हार्मोन होता है वो बताओ। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन किस में निकलेगा, महिला या पुरुष में, हाँ महिलाओं में निकलेगा, है कि नहीं, दो दो महिला में निकलेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो निकलता है नॉर्मल स्थिति में, और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ प्रेगनेंसी के समय निकलेगा। गुड, इसको, हाँ
हाँ, टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलता है? निकलता है। हाँ, तो वो एक्सेप्शनल केस होता है, जनरली सब में नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन जनरली जो होता है वो पुरुष में होता है, और ये इसी के कारण जो है पुरुष जो है ज्यादा बलिष्ठ भी होता है, बताए भी थे। अब एक्सेप्शनल के लिए नहीं देखना है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और छठा, इसका क्या काम होगा, ये सारा चीज हम बता ही दिए। तो जो वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करेगा, उसको सिर्फ ये कंट्रोलिंग करने का काम करता है। मेन तो आपका जो काम होता है वो कहाँ होता है, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। ये तो सिर्फ बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, यह निर्देश करेगा। ये खाली ये सिर्फ समझ जाना है, काम खत्म हो जाएगा। छठा क्या होगा? हाँ, अब तुम एकदम लिंक पकड़ लिया हो। अब क्या करेंगे, GNI, बड़ा भारी है। अब देख रहे हो, इतना इतना डिफिकल्ट चीज है, तुम कितना आसानी से सीख जा रहे हो। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? इनहिबिटेशन, गोनेड्रो, इनहिबिटेशन, रिल इनिटेशन हार्मोन को यह बंद कर देगा रिलीज करने से, है कि नहीं? एक होता है GTSH, गोनेड्रो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी, हालांकि कई बार पूछ लेता है यह GHISH, लेकिन उतना जानने का जरूरत नहीं है कि नहीं? एस जहां लगा हुआ रहेगा ना, तो उसको स्टिमुलेटिंग समझना ना। इसका मतलब स्टिमुलेटिंग। जैसे इसी पर कर देगा, GNSH कर देगा, तब क्या करोगे? गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट का मतलब क्या करेगा, उसको उकसावा देगा बढ़ाने के लिए। तो उस सेंस में जान लेना है। खाली अगर ट्रिक जान जाओगे तो ये सब चीजों को, ऐसे तुम ऐसे पढ़ोगे तो काफी टफ दिखेगा, लेकिन ऐसे बहुत आसान है चीजें। नेक्स्ट क्या होगा? इसमें छह ही कितना पढ़ लिए हैं? पांच पढ़े कि छह पढ़ दिए? छह पढ़ लिए। तो एक है डोपामिन, 7 में लिखो डोपामिन। डोपामिन का मतलब क्या होता है, इसको समझने का तरीका समझ लो। जैसे एक होता है अच्छा लगना, गुड। एक होता है ब- कुछ अच्छा लगना, यानी कि बेटर। और आप कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या लग रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि द बेस्ट। डोपामीन कैसा फीलिंग कराता है, गुड फीलिंग कराता है, बेटर फीलिंग कराता है, या द बेस्ट फीलिंग कराता है? तीनों नहीं, हमेशा एक्सट्रीम कराता है। ये कभी भी असर्शन रीजनिंग का सवाल पूछ देगा। डोपामीन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन को फीलिंग कराता है। जैसे स्मोकिंग सिगरेट इज इन, माने इन कहते हैं बैड फॉर हेल्थ, ये कोई इथिक्स की बात नहीं करेगा, ये इथिक्स की बात नहीं करेगा। कहेगा आज शराब पी के अच्छा लगा, किसी को सुने होगा ना, शराब पी के अच्छा लगा, यह डोपामीन नहीं है, उसके अंदर कोई डोपामीन का सेक्रेशन नहीं हो रहा है। कहेगा शराब पी के बहुत अच्छा लगा। इवन यहां तक भी हम नहीं कहेंगे कि उसके पास डोपामीन का, डोपामीन जैसे वो हार्मोन का सेक्रेशन उसके अंदर हो रहा है। जब कहेगा शराब पीकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, इट मीन्स ही या सी वाज सफरिंग फ्रॉम डोपामिन हार्मोन, यानी कि उसका क्या होगा? तब आप कहेंगे कि सर ये कैसे समझे कि बहुत 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 अच्छा का मतलब क्या हो गया, एक शब्द में बोल दीजिए। इट मीन्स उसका एडिक्टेड हो गया, उसके बिना आप वह नहीं रह सकते।
एडिक्शन हो गया, एडिक्शन हो गया, यानी कि उसका उसके बिना अब नहीं रह सकता है, वो मर जाएगा। जैसे हीरोइन का लत लग जाता है, हर किसी को हीरोइन, हीरोइन एक मादक पदार्थ होता है, उसका लत लग जाता है। देखते हो वो घर सब कुछ वो त्याग देता है, सारा चीज ये कर देता है, वह किसी भी रूप में हो पैसा को खर्च कर देता है। इट मीन्स ही या सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, समझ में आ गया डोपामिन का मतलब सुनो। और यह डोपामिन कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से, यह भी सवाल एक पूछा जा सकता है। और हाइपोथैलेमस हम शुरू में पढ़ाए थे, जैसे ब्रेन वर्क काम करता है, इट मीन्स ये वर्क किस रूप में करता है? यह हैप्पीनेस का सूचक होता है, यह शोक का सूचक होता है, यह मूड का सूचक होता है। और क्या क्या कराएगा? यह एडिक्शन का भी कराएगा। एडिक्शन कराएगा तो किस रूप में करेगा? इसी प्रकार का एडिक्शन के रूप में, जिसको हम डोपामिन कहते हैं। समझ में आ गया? लिखना है तो लिख लो। कंट्रोल कुछ नहीं होता है। आप खूब सारा, हाँ, तो एक अच्छा नहीं, कुछ नहीं, वो मन का, मन का वो भ्रम है। कुछ लोगों को लगता है, खैनी खाता है ना सुरती, कहना नहीं चाहिए, ऑनलाइन का वीडियो चल रहा है, उसको लगा जब तक हम खा नहीं लेंगे तब तक हम बाथरूम जाएंगे ही नहीं। इट मीन्स वह किस उसका एडिक्टेड हो गया है, नॉर्मल स्थिति है। एडिक्टेड नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कि चलिए उसको आदत लग गई है। हाँ, इसी एडिक्शन को, इसलिए डॉक्टर नहीं है, कई बार जगह पर देखते होंगे एडिक्शन हो जाता है, जिसको एडिक्शन हो गया तो कई जगह डॉक्टर बता, एक विज्ञापन छिपा हुआ निकलता है कि शराब का जिनको एडिक्शन लग गया है वो डॉक्टर के पास आए, या सालों से जो उसका आदत लग चुकी है वो छुड़ाया जाएगा। उसके लिए कंपेनिंग चलाए जाते हैं। तो वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो आसान चीज नहीं होता है। जैसे तुमको 4 दिन अगर चाय नहीं दिया जाए तो ऐसा थोड़ी है कि हम चाय के बिना मर जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएगा रूटीन। चाय मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम तुमको चाय नहीं देंगे ना, तुम कहोगे नहीं सर, आप जब तक हम चाय नहीं पी लेंगे हम पढ़वे नहीं करेंगे, पढ़ाई में मुझे मन ही नहीं लगा, जो बात बोलिएगा हमको समझ में नहीं आएगा। अब वो हो गया कि वो एडिक्शन है। अब तुमको हम जब तक चाय नहीं पिला दे तब तक तुम क्लास के रूम में बैठोगे नहीं, न पढ़ोगे। हाँ, चाय पी लोगे उसके बाद तुम सब काम करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ब्रेन काम करने लगा। तुमको मन में भ्रम हो गया कि भाई तुमको ये फीलिंग कराता है, वही 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 मैं कराने वाला हूं। तुम जो सवाल का जवाब ही देने के लिए पहुंचाने, जो पहले जो सवाल किया ना उसका जवाब देने तक पहुंच रहा हूं। इट मीन्स ये नहीं कि ब्रेन ज्यादा काम करने लगा चाय पीने के बाद। ऐसा कोई चीज रहता तो हम सबसे ज्यादा 100 गिलास हम ही पी लेते हैं, है कि नहीं? 100 कप मैं ही पी लेता कि उससे ब्रेन बढ़ता तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मन का भ्रम है और बीमारी हो जाएगा। तुमको ये फीलिंग कौन कराता है? ये बेवकूफ कौन बनाता है? मजबूत बेवकूफ कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। ये फीलिंग कराता है कि डोपामिन, आहा पी लिया वो आनंद आ गया। जो शराबी होता है, जो मदमस्त रहता है, एक बार पी लेगा कहेगा कि दुनिया, अब सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में है। इट मीन्स वो एकदम हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल स्थिति में अपने आप को ले जाता है। इट मीन्स कौन सा जिम्मेवार है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से निकलने वाला कौन हार्मोन? डोपामिन। अब हमको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। आ? हाँ, नहीं, हार्मोन होता है। ये जो भी निकले, इंजाइम तो निकलेगा ही नहीं ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन के रूप में काम करेगा तो वहां इंजाइम निकलेगा नहीं, वह तो सिर्फ और सिर्फ होगा तो हार्मोन ही होगा। डोपा, अरे तुम बड़ा अथी अब बात कर रहे हो, अभी वही बात तो कर रहा हूं। हीरोइन में कौन चीज डाला जाता है? या हीरोइन, पिन, मार्फिन, ये सब जो होता है, जो आदमी, बहुत आदमी को देखते हो स्नैक्स जो होता है, ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमें ऊपर ये हो जाएगा। तुम, आपको कैसे पता है? हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है सब चीज। जो होता है ना स्नैकर्स जो होता है,
हमेशा, जैसे कि जो चाकूबाज होते हैं या फिर जो पॉकेटमार होते हैं या जो यानी सिकर्स को या स्नेजिंग जो करते हैं, वो एक्चुअली क्या बिना नशा के उसका काम करेगा? नॉर्मल आदमी कर ही नहीं पाएगा। वहीं वह क्या कर सस्ते नशा करके वो आसानी से मिलता हुए कर लेगा, वो उसको लगेगा यार हमारे सामने कोई नहीं है, अरे मैं तो मैं हूँ, मैं ही डॉन हूँ। वो हो जाता है, उसको फीलिंग कराता है उस टाइप का। आप है कुछ नहीं लेकिन आपको फीलिंग करा देगा कि मैं ही हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डोपामिन, और फीलिंग कराया जाता है इसी चीज को संतुष्ट करा के। समझ रहे हो ना? पूरी बात समझ गए ना? तो ये हाइपोथैलेमस के लिए बहुत खराब चीज है। अच्छा चीज के लिए भी यूज करेगा, जैसे अच्छा एक सेकेंड, प्रकृति का हर चीज बहुत अच्छा चीज है। ये जानते हैं डोपामीन होना कितना जरूरी है? डोपामीन नहीं होगा तो अवसाद से आदमी मर जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। प्रकृति में हर चीज भगवान हमें बहुत बैलेंस करके दिया है, लेकिन इसका कोई भी चीज अति हो जाएगा वो सही चीज नहीं है। डोपामीन अगर नहीं होता तो तुम अगर, तो छोटी छोटी बात को अगर मान लिया कि छोटी छोटी अगर समस्याओं से तुम अवसादग्रस्त हो जाए, है कि नहीं? तो ईश्वर हर चीज का बहुत बैलेंस करके रखे है। लेकिन वही चीज जब कोई अति चीज हो जाए, कि आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, तो ऐसा मस्ती रहने वाला वो भी मस्त मौला सही नहीं होता है। कि आग लगी है बस्ती में तो अगला नहीं साला तुम्हारा घर भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो जाएगा, जिम्मेदारी समझो। इस तरह से हाइपोथैलेमस पे इतना काफी है कि नहीं? तो हाइपोथैलेमस में याद करना कोनो बड़ी बड़ी चीज था? कौन था? पहला का क्या पढ़े थे? ग्रोथ हार्मोन में कौन? GHRH, याद रहेगा ना? GHRH, GHIH, है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन में क्या था? PRH होगा, और सेकंड वाला में क्या होगा? PIH। तीसरा याद, चार तो ऐसे ही चला गया। पांचवा ना, पांचवा में क्या बताए थे? गोनेड्रो GNRH, पढ़ाए होंगे GNRH। छठा हो जाएगा GNIH, याद नहीं हो गया? और सातवां होगा यही डोपामिन। इतना नहीं याद हो गया? इतना कर लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, और इतना डेप्थ तो कोई पर के भी नहीं जाता है। और तुम्हारे दिमाग में तुमको तो घर पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यही याद हो गया। हुआ कि नहीं? और अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन हार्मोन होगा? गोनाड्स। गोनाड्स पढ़ते हैं, गोनाड्स से नहीं, हम सीक्वेंस में इस टाइप से बनाए हैं जहां से प्रश्न आते ज्यादा है, उस अनुसार से सीक्वेंस बना दिया हूं। गोनाड्स, गोनाड्स, गोनाड्स। ये कहां होता है स्थिति? बिलो इंस्टेटाइन। सिचुएशन कहां होता है? ये कहां होता है सिचुएटेड? बिलो इंस्टेटाइन। आए, जननेंद्रिय इसी चीज को कहा जाता है। जनान, क्या कहना है? ज्ञान जननन, क्या कहना चाह रहे हो? हिंदी में तुम बोल रहे हो? तुमको हिंदी सीखने का शौक क्यों हो गया? गुनान सीखो ना। क्या कहना है? तुम उठपटांग बोल रहे हो शब्द, वो बोलो। ऑनलाइन है, बहुत खराब शब्द। बोलो बोलो, क्या कहना बोलना चाह रहे हो? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी है, चलेगा। जनान, जनान इंद्रिय। जनान इंद्रिय जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि कई जगह पर जो मेल और फीमेल, तो इंग्लिश समझ जाओगे ना, तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, तो जो फीमेल में होता है
वही शब्द जो शब्द बोले हो उसको हिंदी में उसको वो कहा जाता है। मेल वाला को ही पुरुष वाला कहेंगे। हालांकि वो भी जो है वो पुरुष जननेंद्रिय हो गया और वो फीमेल वाला हो गया। उसको गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर होते हैं वहां पर ध्यान देंगे, गायनोकोलॉजिस्ट होता है। हाँ, फीमेल के लिए होता है, पुरुष के लिए नहीं होता, मेल के लिए नहीं होता है। अच्छा, मेल के लिए अगर कोई किसी प्रकार का अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लेकर, जैसे स्पर्म प्रॉपर ढंग से नहीं बन रहा है या कुछ, और हाँ वो सेक्सोलॉजिस्ट होता, समझे? ये तो सब चीज जानते रहते हो तो फिर क्या पूछते हो ये सब चीज। हाँ ठीक है, वही होता है, हिंदी में कहते हैं उसको। नहीं, जनरली या फीमेल वाला कोई लेकर करते हैं ऐसे तो दो। मेल, वो सेक्सोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो इस टाइप का होता है। अब कभी कभी उसमें मेल फीमेल का जनरली वो रहता है। और लेकिन एक चीज और जानना है, फीमेल वाला में और कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि इसमें पुरुष को भी कंफ्यूजन हो सकता है ना भाई। तो उसको गनाइकोलॉजिस्ट माने गनाइकोलॉजी के अंतर्गत, और जो उसका अध्ययन करता है उसको गनाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, और गनाइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। दोनों जाते हैं, लेकिन उसका डिपार्टमेंट बल जाता है, बट जाता है, अभी बताए ना। फीमेल वाला में गनाइकोलॉजिस्ट हो जाता, मेल वाला में एक्चुअली कायला बांट के रखेगा। फीमेल वाला में देखो, मेल वाला में फीमेल जा नहीं सकता है क्योंकि वहां पे मेल पर ही है, लेकिन फीमेल वाला में मेल जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो सकती है ना, है कि नहीं? सिचुएटेड बिलो, इसलिए ज्यादातर उन्हीं का चर्चा किया जाता है। गुनाट्स में देखो सिचुएटेड कहां होता है? अच्छा, गुनाट्स जो होगा, या मेल और फीमेल दोनों में होगा? मेल और फीमेल दोनों में होगा। और फीमेल में होगा, मेल और फीमेल दोनों में होगा। मेल और फीमेल दोनों में होगा। तो मेल में कौन होगा, कितना पेयर होगा? वन पेयर, वन पेयर, वन पेयर होता है। वन पेयर क्या होगा? टेस्टिस। और ये टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टास्टेरोन। बता देता, ये हार्मोन है। ये टेस्टास्टेरोन है, ये हार्मोन है। और स्पर्म जो होता है, स्पर्म में ही रहता है आपका। स्पर्म का मतलब ये जब तक उसको प्रोडक्शन करने के लिए स्टिमुलेट नहीं करेगा, स्पर्म का निर्माण ही नहीं होगा। स्पर्म तो क्या है? प्रोडक्शन है। और उसको ये कैटलिस्ट के रूप में काम कौन करेगा? टेस्टास्टेरोन। प्रोडक्शन कहाँ होगा? टेस्टिस में, है कि नहीं? उसी में परिपक्व होता है, वो बताऊंगा एक दिन। उसी में परिपक्व होता है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है? स्पर्म। नहीं नहीं, टेस्टास्टेरोन जो होता है ना, वह एक चीज के लिए रिप्रोडक्ट एक फंक्शन नहीं है, इसका बहुत सारा फंक्शन है, बताता हूं। ये जो होता है, ध्यान से लिख भी लेना, यह मेलेनेस आता है। मेलेनेस का मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर पुरुष वाला जितना गुण है, कौन लाता है? ये। अगर टेस्टास्टेरोन नहीं है तो पुरुष का गुण ही नहीं आएगा। आएगा नहीं। टेस्टास्टेरोन खुद आएगा। किन्नर वाला एक दिन में ही पढ़ाया हूं, आधी में पढ़ाऊंगा, सेल में। किन्नर में क्या हो जाता है जानते हो? जैसे 46 होता है ना, 23 क्रोमोजोम, तो 40 इसमें क्या होता है?
44 तो रहता है ऐसे, और उसके बाद जो है महिला वाला हो गया, महिला वाला गुण, और प्लस एक एक्स्ट्रा पुरुष वाला जुड़ जाता है। महिला के गुण के साथ साथ ये एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, ये जब भी लगेगा तो कपुल में रहना चाहिए, या तो एक्स एक्स वाई रहता, पहले अगर लड़का होता तो एक्स वाई रहता। हम्म। हम्म। एक्स एक्स, एक्स एक्स। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता यही था कि इसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, वो अब डिसऑर्डर होता है। जैसे कई बार देखते होंगे ना, किसी को कम क्रोमोसोम आता है, जैसे कई बार कपुल जो है ना, जो बनना चाहिए, या तो कम हो जाता है डिसऑर्डर में, या फिर ज्यादा हो जाता है, तो ये इसमें ज्यादा होने की केस रहा। नहीं नहीं, फॉर्मेशन वो होने के बाद जुड़ता है वो। फीजन, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर होता है ये पहले समझ जाओ। फ्यूजन में होता क्या है, संलयन होता है, यानी कि जुड़ता है। तो एक्स वाई क्या होगा, या एक्स एक्स क्या होता है, जुड़ेगा ना। तो जुड़ेगा तो फ्यूजन होगा कि फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा ना। और फ्यूजन में क्या होता है, विखंडन की स्थिति होगा, टूटता है। तो हमारा जो शरीर का ग्रोथ होता है उसमें कौन होता है, फ्यूजन होगा या फ्यूजन होगा, वहां फ्यूजन होगा, माने विखंडन हो रहा है। और जहां पर स्पर्म का जाइगोट बन रहा है वहां संलयन हो रहा है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ये बहुत बड़ा, लोग रट उठ के जाते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो हो जाएगा। यहाँ एक्स एक्स मिल रहा है ना, एक दूसरे से मिल रहा है, वहां फ्यूजन होगा। हाँ, सुनो एक सेकेंड बता देता हूँ। एक होता है, हालांकि ये सब चीज पढ़ाऊंगा कहाँ जानते हो, रिप्रोडक्शन में। जैसे कि एक्स और एक्स आएगा, महिला वाला, एक्स और वाई मेल वाला। जब एक्स वाई से मिलेगा तो क्या का बच्चा होगा, मेल होगा। एक्स एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल होगा। लेकिन जो जो मर्द ये क्या कहते हैं वो, किन्नर जिसको कहते हैं, तो किन्नर में क्या होता है कि ये प्रॉपर ये पूरेगा ना तो 44 के बाद जुड़ता है, 44 के बाद या तो एक्स वाई जुटेगा तो कितना होगा, लड़का होगा, क्योंकि 46 पूरेगा, 44 45 और 46। या 44 के बाद अगर एक्स एक्स जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 44 45 46, 46 से ज्यादा क्रोमोसोम तो होगा नहीं। अब तुम ये कहना तो कि 46 से ज्यादा अगर होगा तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं ना, यही ना कहना चाह रहे हो। लेकिन नहीं, इस वाले में, इस वाले में एक पहले जनरली जो है किन्नर में किसका गुण होता है, पुरुष प्रधान गुण होता है कि महिला प्रधान गुण होता है। पहले वह महिला बनने वाली होती है कि पुरुष, पहले महिला बनने वाली होती है। तो एक से एक हो गया, और इसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है वाई, पुरुष वाला गुण, स्लो बलिष्ठ भी रहती है। आप उससे जीतोगे तो माने लड़ाई लड़ोगे तो जीत नहीं सकते हो, इसी को एडजस्ट करता है बाद में। कई बार वाई बीच एक्स में यहां आ जाता है, कई जगह पर एक्स वाई और प्लस एक्स भी शो करके दिखा देगा, समझे, है कि नहीं। इसी तीन में जो है, लास्ट के तीन में वह इंटरफेयर करता है। मेल फिजिक होता है। हाँ, जनरली जनरली जो है किन्नर में लास्ट में जुड़ता है, पहले रहता हुआ फीमेल बनने वाला होता है, लास्ट में वह गुण वाई क्रोमोसोम जुटेगा तब ना पुरुष वाला गुण आएगा। तो वाई वही तो बता रहा हूं कि लास्ट में जुड़ेगा। हाँ, फीमेल वाला इंटरफेयर करेगा, क्योंकि आप ये करेगा इसके साथ इंटरफेयर, है कि नहीं। तो वो जो है तो हल्का सा पुरुष वाला गुण आ जाए, वो डिटेल पढ़ाऊंगा वहां, यहाँ छेड़ दिए इसलिए बता। हम्म। अब तुम सही रूप में वो
और तुम भीतर जाकर पूछना चाह रहे हो, हम बताना नहीं चाह रहे ऑनलाइन के क्लास में। अरे उसका कुछ भी विकसित सही से नहीं होता है। कोई भी चीज सही ढंग से, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाती। बीच नहीं कहते कि बीच में रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बस वही सुनना। तू सुनना चाह रहे हो, तू पूछ रहे नया क्या चाहते हो, सब समझता हूँ मैं। ना वो अब ज्यादा डिटेल नहीं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। कुछ भी विकसित नहीं रहता है, इतना इतना इशारा तो तुम समझ गए, है कि नहीं? वहां डिटेल बताऊंगा। अभी चलो, ये मिलनेस सॉरी, इसमें क्या लाएगा? मिलनेस लाएगा। उसके बाद क्या लाएगा? टेस्टास्टेरोन, प्यूबर्टी। गुड। और प्यूबर्टी में क्या क्या होता है सब जानते हो, समझाना पड़ेगा। हाँ, मिलनेस, अरे प्यूबर्टी का मतलब हो गया कि प्यूबर्टी का मतलब यहाँ दाढ़ी मोछ आने से मतलब है। और ये किसके कारण आता है? इसके के कारण रहता है। और क्या आएगा बताओ? क्या? गुड, इसके कारण भी होता है। मसल मजबूत होगा, ग्रोथ नहीं, मसल मजबूत होता है, इसलिए इसी के कारण महिलाओं के तुलना में पुरुषों का शरीर क्या होता है? स्ट्रांग होता है, इसी के कारण। और क्या होगा? गुड, वही काम तो तुम नहीं बोल रहे थे उससे, स्पर्म करेगा। और अगर ये एक्सेसिव होगा तब क्या हो जाएगा? किताबों में ढूंढते रह जाओगे, एक आध दो पॉइंट निकल कह के निकल गया है। एक्सेसिव हो जाएगा तो, एक्सेसिव अगर टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा? मर जाएगा। आज तक मरते हुए तो किसी को देखे नहीं। नहीं 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 नहीं, बल्क नहीं बनता है। एक्चुअली क्या है, बाल उड़ना नेचुरली रूप से, नेचुरली। एक होता है बाल उड़ता है कवक के कारण, फंगी के कारण, है कि नहीं? एक फंगी के कारण कवक बाल उड़ जाता है। एक टेस्टास्टेरोन के कारण कई लोगों का बाल उड़ता है। ये ज्यादा हो जाएगा, ये जनरली किताब में मिलेगा भी नहीं। टेस्टास्टेरोन के अत्यधिक सेक्रेशन के कारण बाल्डनेस कहते हैं। बाल्डनेस का मतलब होता है बाल उड़ जाना, यानी कि बाल्डनेस आता है, बाल्डनेस हो जाता है, यानी कि बाल उड़ जाता है। वो फंगी के कारण नहीं, इसके कारण भी ज्यादा। समझ में आ गया? तो इतना मैंने एक्स्ट्रा चीज पॉइंट बताया। अब बताओ, मेल में तो हो गया टेस्टिस, फीमेल में क्या होगा? फिर ओवरी कहता है, क्या क्या निकलेगा? दो हार्मोन का नाम बताओ, ओवरी तो जगह से निकलेगा। एस्ट्रोजन और वो ना बोलो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन। एक चीज ध्यान में सुनना, एस्ट्रोजन को ही फीमेल हार्मोन कहते हैं, लिख लो। इसी के कारण फीमेल जो है, फीमेल जो है फीमेल बन पाती है, इसलिए इसको फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड फीमेल हार्मोन। प्रेगनेंसी क्या बोल लेते हैं? प्रोजेस्टोन बताऊंगा ना, पहले एगो देखो ना, वो समझाने के लिए ही तो मैं खड़ा हूं यहाँ। एस्ट्रोजन जो होता है इसको फीमेल हार्मोन कहते हैं, यानी कि जितना भी फीमेल फीचर जो आता है महिलाओं में, फीमेल पिक्चर, फीमेल फीचर, फीमेल फीचर, फीमेल फीचर को यह क्या करता है? इनहांस करता है, इनहांस करता है, यानी कि फीमेल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो एस्ट्रोजन। और ये देखो प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन जो है सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड के समय यह एक्टिव होता है। इट्स हार्मोन एक्टिव ऑन, बहुत महत्वपूर्ण है, एक्टिव ऑन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। So progesterone hormone is called, so progesterone hormone is called pregnancy hormone, pregnancy hormone, pregnancy hormone। पूरा लिख लो, प्रेगनेंसी हार्मोन। और क्या है? हाँ निकलता है, वही हुआ। और ये जो एस्ट्रोजन के कारण, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ड्यू टू दिस हार्मोन, ड्यू टू दिस हार्मोन फीमेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन नहीं लिखे, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड, यानी कि फीमेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं या उससे संबंधित जो अंग है उसके विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चीज और, इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो, कहां गया? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है दो चीज का विकास करता है। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेवार होता है? प्रोलैक्टिन। एक और कौन होता है? एक और जो मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बताए थे, दो दो मैं मिल्क के लिए बताया था, पढ़वे नहीं करते हो। प्रोलैक्टिन तो अभी आज पढ़ाया हूं तो याद है तुम्हें, कौन है? देख ले ही लेते हैं। पीटोसिन होता है, अब याद आया तुम। लेकिन यह पीटोसिन के साथ नहीं करता है, बल्कि किसके साथ करता है? प्रोलैक्टिन के साथ। तो प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर लिखिएगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या ज्वाइंट विथ प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड प्रोडक्ट मिल्क, यह दोनों के साथ मिलकर प्रोडक्शन बढ़ा देता है, मिल्क के उत्पादन। यही कारण है कि जो महिला गर्भवती रहती है उसको पहले से ही, माने जिस समय बच्चा को जन्म देने वाला होता है, उसको देखिएगा उसके स्तन से दूध का स्राव यानी मिल्क का स्राव होना शुरू हो जाता है। या देखिए प्रोलैक्टिन के साथ यह ज्वाइंट होता है, कौन? प्रेगनेंसी वाला। ये दोनों प्रोलैक्टिन के साथ, न कि उसके साथ, है कि नहीं? तो सिर्फ प्रोलैक्टिन के साथ होता है, क्योंकि इसीलिए प्रोलैक्टिन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं और यह मिल्क का भी उत्पादन करता है। इसलिए एक खास पीरियड तक ही दूध का स्राव होते रहता है बच्चों के लिए। एक खास पीरियड के बाद क्या हो जाता है? वो रुक जाता है कि नहीं? हाँ दूध पीता है तो एक खास समय तक, उसके बाद एक समय के बाद रुक भी जाता है। बहुत देखोगे महिला के पास 2 या 3 महीना के बाद जो है बिछक जाती है, वो ज्यादा दूध का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। उसके पीछे कारण यही होता है कि नहीं? हमको लगता है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा इस चीज को। और ऑस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है, क्या प्रोजेस्टेरोन नहीं समझ पाए? प्रोजेस्टेरोन देखो एक बार यहां ध्यान से देखो, वो लिखल पर मत जाओ। प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो फीमेल हार्मोन है। इट सीक्रेट्स ओनली द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, और यह हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ मिलकर है,
with the joint with prolactin hormone producing the milk for the next coming child. बच्चों के लिए जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में यह सहायक होता है नहीं. प्रोलैक्टिन कहीं और क्या काम बताए थे. यह जो है प्रोलैक्टिन मिल्क के उत्पादन में होता है और यह इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ यह प्रेगनेंसी के समय ही यह जो है एक्टिव होता है. इसमें कहाँ कोई बहुत ज्यादा ये है. एक चीज और यहां पर जान लो, जब वहां पर आ गए तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा. एक चीज और एक चीज और जान लो. अब एस्ट्रोजन ये पूरा समझ गए. एस्ट्रोजन के बारे में जान लो, ये कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को. एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इट इज ए कॉल्ड ए फीमेल हार्मोन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड बाय विथ द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन, सो इट इज कॉल्ड फीमेल हार्मोन. तो फीमेल हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन को लिख के नहीं आएगा, सिर्फ एक को कहा जाता है. किसको, एस्ट्रोजन को. हालांकि यह दोनों जो है फीमेल हार्मोन का ही है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ किसको कहा जाता है, फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन को. यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर भूल गए होंगे पढ़ने में, निकलता तो दोनों फीमेल से है. तो ये सब भ्रम में मत रहिएगा. मेरे यहाँ एकदम टू टंच पढ़ाई होती है, ठीक ढंग से एकदम बिल्कुल नोट डाउन करके दिमाग साफ करके पढ़ना. क्वेश्चन एक भी गड़बड़ नहीं होगा. दूसरी नंबर बात, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यह फीमेल जो फीचर्स होता है उसको क्रिएट करता है. और एक नेक्स्ट पॉइंट और भी जोड़ लीजिएगा, ओवीए. ओवीए का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेशन जो होता है जिस समय, या अंडोत्सर्ग जो होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एस्ट्रोजन. नौ की प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी के समय ये होगा. लेकिन ओवीओ ओवीए यानी कि महिलाओं में जो अंडोत्सर्ग होता है, जिसको आप लोग पता नहीं क्या क्या और भी रीजनल नाम से पुकारते हैं, लेकिन उसको स्टैंडर्ड नाम में ओवीए कहते हैं. इसमें ओव्यूलेशन होता है माने एक्स का या ओवरी के थ्रू, तो उसको ओवीए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. उसको भी रेगुलेशन कौन करेगा, एस्ट्रोजन, है कि नहीं. फीमेल कलेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फीमेल वाला जितना फीचर आएगा वह एस्ट्रोजन के कारण होता है, इसलिए इसे फीमेल हार्मोन कहते हैं, है कि नहीं. और इसमें कुछ बच गया क्या. यहाँ से बीपीएससी का कई सवाल है, गुनाट से बड़ा प्रेम है बीपीएससी को. इसमें पूछेगा, इसमें इसी 3 हार्मोन से कुछ पूछेगा. एक मेल वाला में तो एक टेस्टोस्टेरोन याद रखिए, और फीमेल वाला में 2 प्रेगनेंसी हार्मोन में, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन. अब नेक्स्ट लिखिए, ये खत्म हो गया. अब लिखिए थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता है कहाँ है, एक्चुअली कहाँ होता है. बिल्कुल सही है, बताए थे पूरा सारा चीज, थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड लिखिए, इट्स सिचुएटेड इन थ्रॉट, इट्स साइज, इट्स साइज लाइक सी एच. सी एच के जैसा इसका टाइप होता है, आकार होता है, ये याद रखिएगा. थ्रॉट एंड साइज लाइक सी एच, साइज लाइक सी एच. और रंग कैसा होता है, पिंक, गुलाबी होता है, पिंक गुलाबी रंग का होता है कि नहीं.
और ये क्या करता है, कौन सा रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग किस चीज का करता है, इसी की कमी के कारण क्या होता है, गेंदा घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा घेंगा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्वाइटर, ग्वाइटर जिसको कहते हैं, ग्वाइटर रोग नहीं सुने हो, अरे फूल नहीं जाता है, घेंगा जिसको कहते हैं, ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर, ग्वाइटर नाम नहीं सुने हो, अरे तो अभी तुम देखे ही नहीं हो, बहुत खराब बीमारी होता है, जनरिया पहाड़ी इलाकों में होता है, हैं? गिल्टी अलग चीज है, ग्वाइटर होता है, गिल्टी नहीं, ग्वाइटर, घेंगा रोग नहीं सुने हो, अरे गला एकदम बहुत फूल जाता है, अजीब सा हो जाता है, वो देखने में बहुत बदसूरत लगता है, आदमी को दिक्कत होता है हर चीज के लिए, मोटापा के नहीं कारण, वो अलग चीज सा होता है, देखे ही नहीं हो, गूगल में सर्च करना ग्वाइटर डिजीज, तो उसमें चित्र बनाएगा, क्या ऐसे फूला हुआ रहता है अजीब सा, अभी नहीं देखो, घर जाके देखना, सब यही कहानियां देखबे, तो गूगल में देख देख के तो वो पढ़बे, तो ये पढ़ाई तो घरू पढ़ ले, तो पढ़ने का कौन जरूरी है, मैंने हमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोले हैं कि तुमको अगर कभी नहीं देखो घेंघा से ग्रसित व्यक्ति को, खासकर यह पहाड़ी कैसा इलाका में होता है, हिली में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिली एरियाज में होता है, और किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, हाँ आयोडीन, इसलिए तो आयोडीन जो है, नमक जो है, उसी के कारण ये होता है कि नहीं, एक्चुअली जो है हमारे शरीर में 0.3 ग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है कि नहीं, 0.3 ग्राम आयोडीन होना चाहिए रक्त में, 100 मिलीमीटर में, 100, हाँ 100 मिलीलीटर के ग्राम में, 100 ग्राम मान लो ना, 100 ग्राम में, 100 ग्राम अगर हम लेते हैं ब्लड, तो उसमें कितना होना चाहिए, 0.3 ग्राम, बहुत कम होता है, इतना जो है हमें ये होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, इससे कम है तो घेंगा रोग के आप शिकार बन सकते, ये ज्यादा अमाउंट तुमसे नहीं पूछेगा, मेन पूछेगा बीमारी किस इलाके में होता है, तो हिली इलाके में, और आयोडीन की कमी से होने होता कौन रोग है, हमको तो बड़ी आश्चर्य लगा है कि तुम आज तक सुने नहीं थे कि वाइटर रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, देखते हो, इसलिए बहुत जगह पर नमक पर क्यों लिखता है, लिखा हुआ देखे हो एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखा हुआ रहता है, आयोडीन युक्त नमक, तो लिखने का कुछ औचित्य तो होगा ना, कुछ कारण होगा ना, एक साधारण नमक लेने जाओगे तो 2-4 रुपए किलो मिल जाएगा, और एक आयोडीन युक्त नमक लेने जाते हो तो वही नमक 40 रुपए किलो बिकता है, तो कुछ तो अंतर होगा ना, आयोडीन का पैसा लेता है कि नहीं, तो आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग होता है, और इसका पूरा रेगुलेशन कौन सा ग्लैंड करता है, आयोडीन, जब हम जो आयोडीन खाते हैं उसको रेगुलेशन कौन करेगा, इसे, ये इसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, बताऊंगा सॉरी, पहले तो किस्सा कहानी सब पहले समझ लो कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, कहाँ होता है कि नहीं, THRH उसको रेगुलेट करता है ना, ये भी रेगुलेट करता है, ये भी रेगुलेट करता है कि नहीं, इसको कहते हैं, इससे जो हार्मोन निकलता है, पार्टिकुलर एक हार्मोन इसी के नाम पर पड़ा है, उसको TH हार्मोन कहा गया है, कौन सा हार्मोन कहा गया है, TH हार्मोन, कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करता है, TH हार्मोन, इसी के नाम पर है, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या कहेंगे, थायराइड हार्मोन, तो लिख लो TH हार्मोन को पूरा फुल फॉर्म लिख लो ना, तो कंफ्यूज कर जाओगे, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ओ लिख, पीछे बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, हमारे भी में थे ना कि समय कम है, 5-10 मिनट है, इसमें हम सोच रहे हैं कि कम से कम ये पूरा कर दे, TH हार्मोन, 2-3 गो रोग पढ़ा देंगे उसके बाद में यह
खत्म हो। लेकिन अभी भी ग्लैंड बचा नहीं है, एक दो तीन गो और ग्लैंड बचा हुआ है। एक चीज और, हो गया, लिख लिए ना? चलो, कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थायराइड हार्मोन। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे थायराइड हार्मोन। थायरॉक्सिन दूसरा चीज होता है, वहां से निकलता है जो पीछे पर आया हो। इसमें थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। कई जगह पर किताब में थायरॉक्सिन भी लिख देता है, लेकिन वो गलत है, कंसेप्ट वो गलत है। थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है उसको, थायरॉक्सिन नहीं कहा जाता। बहुत जगह यूज कर देता है वर्ड। उसको क्या कहते हैं? टीएच हार्मोन कहते हैं। अब यह थायराइड जो हार्मोन होगा, तो बताओ इसका कितना कंडीशन हो सकता है? नॉर्मल अगर यह सेक्रेशन हो रहा है तो कोई बीमारी नहीं होगा? होगा? अरे होगा। नहीं। आ हा, क्या खूबसूरत! ये ज्ञान कहाँ रखे हुए थे प्रभु? आपके चरण पादुका कहाँ है? सुनने वाला कान करने के लिए हुई यही। सोशल मीडिया का भला यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ दो चीज पढ़ाई पढ़ाएगा, ठोस पढ़ाते हैं। तो इसका नॉर्मल अगर सेक्रेशन हो रहा है तो कोई बीमारी ही नहीं होगा। तो इसका दो कंडीशन होता है, एक हाइपोसेक्रेशन और एक हाइपर सेक्रेशन। लिख लो, हाइपोसेक्रेशन कंडीशन लिख लो। और ये क्या होगा? मेन याद किसको करना है? इसमें हाइपोथैलेमिया ग्वाइटर, हाइपोथैलेमिया ग्वाइटर अभी लिखा दूंगा, घबराओ नहीं। हाइपोथैलेमिया ग्वाइटर, इसमें बीमारी होगा, एक ही बीमारी। जनरली तुम परीक्षा की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? इधर देख लो, इसमें लिखा दूंगा भाई, काहला तुम एकदम लिखने पर बेचैन ना। लिखने के लिए अभी थोड़ी करा हुआ, ऐसी बता दिया हूं कि उसमें एक ही बीमारी होता है, हाइपोथैलेमिक ग्वाइटर। लिखा दूंगा। हाइपोसेक्रेशन में क्रिटिज्म होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, दो तीन और बीमारी लिखाऊंगा। तो ये तुम्हारे परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें तीन बीमारी लिखाऊंगा, मैक्सीडीमिया भी लिखाऊंगा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है याद करने के लिए, और ये रटना नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से ये तीन बीमारी याद कर लेना। और इसमें से एक मैं लिखाऊंगा, लेकिन परीक्षा में जिंदगी में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन संतुष्टि के लिए लिखा दूंगा, है कि नहीं? तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? हाइपो सेक्रेशन से होने वाला। एक है हाइपर सेक्रेशन, है कि नहीं? तो हाइपो सेक्रेशन से तीन बीमारी होगा। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, CRETINISM, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है? जर्मावता, हिंदी में कहते हैं जर्मावता। यानी कि इसी टीएच हार्मोन के कम सक्रिएशन से, इसको थायरॉक्सिन भी कई जगह पर कई बार बोल देता हूं, इसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं या थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल रूप से क्या सही है? थायराइड हार्मोन। तो इसकी कमी से क्या होगा? इसमें होता क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्या कहेंगे उसको? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वह क्या हो जाता है? डीके हो जाता है, कमी हो जाता है। डीके हो जाता है या अनरेगुलर हो जाता है? रेगुलर हो जाता है, या इसी को डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है। इसके कारण क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? तुम बताओ, अब सोच के बताओ। शरीर, इसका शरीर का ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
हाँ गुड, अब सही पकड़ रहे हो। देखो अब मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो तुमको बहुत विकास होगा, पढ़ने के तरीका में बहुत परिवर्तन हो गया। क्या होगा? शरीर का डेवलपमेंट होगा। तो नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होगा? ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। नहीं, ड्वार्फ का मतलब वो हम एसटीएच बताए थे, एसटीएच। लेकिन इसके कारण भी क्रिटेनिज्म के क्या होगा? शरीर, इसमें भी तो शरीर का विकास नहीं होगा। शरीर का विकास नहीं होगा तो ड्वार्फ भी हो सकता है। तो सिर्फ ड्वार्फ नहीं आएगा कि ड्वार्फ एक को कंडीशन नहीं आएगा, बुद्धि का भी विकास नहीं होगा, तुम्हारा ऑल ओवर ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि मंद बुद्धि का हो जाता है। व्यक्ति क्या होगा? डल हो जाएगा। कौन? ग्रेटेड डिजीज में ग्वाइटर, ग्वाइटर, ग्वाइटर जो बोले हैं ना, जो वो हम बोले हैं कि जिसके कारण जो है गेंगा रोग हो जाता है, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। कमी का मतलब वो, हाँ तो थायराइड में तो बताया हूं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि वह आयोडीन जो हम खाते हैं ना, आयोडीन का पचाने का काम वो सेक्रेशन नहीं करता है, हम नेचुरली बाहर से लेते हैं आयोडीन। वो शरीर के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है आयोडीन, खुद प्रोडक्शन नहीं करता है आयोडीन का। वो हम क्या लेते हैं? खाद्यान्न में लेते हैं। तो वह अगर खाद्यान्न में कमी हो गई तब ग्वाइटर रोग होगा, खुद का सेक्रेशन नहीं करता है। थायराइड गले में ना होता है, और ग्वाइटर कहाँ होता है? गला कहीं भी। हुँ? क्या करना चाह रहे हो? पीछे तो कर दी, कहाँ आया कुछ? हाँ, थायराइड ग्लैंड। हाँ तो इसमें क्या बुझा रहा है? हाँ ग्वाइटर है रोग। इसमें तुम कह रहे हो कि इसमें हाइपो में होगा कि हाइपर में होगा? थोड़ा अभी चार लाठी देंगे ना तो मियाज अभी खनखना जाएगा। रे तो सुनो, वहां सेक्रेशन होता है, वहां सेक्रेशन होता है हार्मोन का। यहाँ सेक्रेशन वाला कहीं थोड़ी है, यहाँ हम बाहर से लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। उस अगर उस भोजन में अगर आयोडीन न लोगे तब ग्वाइटर होगा। नहीं समझे? उसमें नेचुरली कहाँ होगा? किसमें होगा बताओ? किस? थायराइड रीजन नहीं, थायराइड के भाग में होता है, रीजन में कहा बोल रहा हूं। थायराइड में होता है, थायराइड ग्लैंड यहां पर। नहीं सम, इसलिए समझा दिए हैं कि जब हम आयोडीन नमक खाते हैं ना, अगर आयोडीन नमक हम खाना बंद कर देंगे तो ये अंग जो है दुष्प्रभावित हो सकता है। वो मैं कहना चाह रहा हूं। इससे हार्मोन का कोई सेक्रेशन से लेना देना नहीं, लेना देना ही है, सेक्रेशन से लेना देना नहीं है। लेकिन फिर फिर यही ला मार देंगे तुम चार लाठी। अभी तुमको बोल दिया है कि अगर तुम आयोडीन नमक नहीं खाओगे तो तुम्हारा ये ग्रंथि प्रभावित होगा, और वो ग्रंथि प्रभावित करके कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? रे है वो हार्मोन के कोई लेना देना ना है, ये हार्मोन निकले छे से। हाँ तो हार्मोन का नहीं कर रहे हैं, ग्वाइटर रोग है। हाँ डिजीज है। थायराइड, इसमें ये थायराइड ग्लैंड के कारण, थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ होता है ना, तुमको बताया ना ये सिचुएशन, ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। हाँ, उसी को ग्वाइटर रोग कहते हैं, उसका रोग अलग से नाम है ग्वाइटर। हार्मोन से लेना देना नहीं। समझ में आया? क्योंकि इससे कोई सेक्रेशन थोड़ी हो रहा है, आयोडीन तो हम बाहर से ले रहे हैं। और आगे जो बता रहा हूं फिर ध्यान से सुनिए। कर दिए। हाँ, इसमें देखो हार्मोन का सिक्रेशन से लेना देना। अब थोड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? उसमें हार्मोन का सिक्रेशन नहीं है, उसमें
साल्ट के नमक के रूप में जो आयोडीन खाते हैं उससे लेना देना है, और उससे वो अंग प्रभावित हो रहा है, उसको हार्मोन से लेना देना नहीं है। वही बात तो अभी 10 बेर से कह रहा हूं। हम कंफ्यूजन सब न जानते हैं, हमको आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तोरा को थे उससे छोटको से हम पढ़ा रहे हैं, तो हम हर दर्द जानते हैं कहाँ दर्द होगा। समझने को अब समझ में आ गया ना? तो ये इसलिए ना कहते हैं तोरा ऐसा 100 को संभाल सकते हैं, बच्चा पढ़ने वाला चाहिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछे, बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए। अब झूठो के यहीं से ले गए, मने मने मिठाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, मार सकल खराब तो पढ़ा नहीं दिए हैं, कंफ्यूज हो गए। वैसा लड़का हमको नहीं चाहिए। क्वेश्चन खूब पूछे, रगड़ के पूछे, कल हो के पूछे, और हमारे किसी भी टीचर से पूछे, खाली हमसे नहीं, सब जगह यह पूछो। ना टीचर जवाब दे पाएगा तो हम संस्थान ही से टीचर को ही बदल देंगे। यह ऑनलाइन बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, अगर आपको संतुष्ट कोई नहीं करा पाता, इतना गारंटी कोई कोचिंग नहीं देता। लेकिन हाँ, हम तो इसीलिए इतना गारंटी लेते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे टीचर में उतनी काबिलियत है कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं, इसको बताओ, आगे ना? अब माथा में दर्द नहीं करोगे? चलो, हमारा समय हो गए। अब हम सोचते रहे कि पूरा ही बीमारियां खत्म कर देंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज ना होती कल खत्म होती। चलो, अब समझ गए कि नहीं? इसमें डलनेस होगा कि नहीं, मानसिक रूप से विकास कम होता है, व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाता है इसमें। हाँ, हार्मोन बहुत इफेक्ट करता है। क्रिटिनिज्म में क्या होगा, ड्वार्फनेस आ जाएगा, डल्ड माइंड हो जाएगा, हाँ डिजीज में आएगा। क्रिटिनिज्म, इसको हिंदी में जरमावता भी कहते हैं, जरमावता, डल माइंड हो जाएगा, शरीर का विकास नहीं होगा, ओठ ओठ जो है मोटा हो जाता है, भद्दा शरीर दिखता है, क्रूरल, उसको देख के तुमको डर लग जाएगा, है कि नहीं? अगर तुमको डराना है किसी व्यक्ति को तो ऐसे व्यक्ति को दिखा लीजिए। लेकिन ईश्वर ने हम किसी के हम किसी का नहीं, प्रकृति के हर चीज का मैं नहीं, नहीं बाप रे बाप, मेरे पास में हो, कंठ मोटा हो जाए, जीव लटक जाता है, सब चीज में सर लक्षण है। तो क्रिटिनिज्म समझ गए, सिर्फ बीमारी याद रखो ना, काम चल जाएगा। इसको मिटा दूं, किसी में लिख देता हूँ, मिटा के लिख देता हूँ दूसरा बीमारी, तो ऐड करेंगे तो फिर हमारा दोबारा लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो दूसरा बीमारी लिखो, मेक्सोडेमिया। देखो, हम कुछ बोल देते हैं अपना जान के, बुरा नहीं मानना कि पीटेंगे मारेंगे बुखार लगा देंगे। हम वैसा चापलूसी वाला टीचर नहीं, हम नहीं है। हम इतना कहेंगे, आप कोई बुरा मान जाएगा तो घरे रहेगा अपना, सीखना है। हम प्रेम से कहते हैं, हम उतना ही प्रेम करते हैं। यहाँ तो कम कहते हैं, श्री राम आईएएस में तो लाठी रखते हैं, पिटबो करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा क्लास में भीड़ भी रहता है। इसमें भी क्या होता है जानते हो, एक कहानी बता देता हूं, इसमें भी जस्ट क्रिटिनिज्म जैसा ही होता है। इसमें भी शरीर क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, थका थका महसूस करता है, शरीर मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, त्वचा पलके सब मोटा हो जाता है। सब चीज का इलाज है। इसमें शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट सही से काम नहीं करता है कि नहीं? मेन काम हार्ट का तो हम बताए थे ना कि अभी नहीं पढ़ाए होंगे, वो तो ब्लड में पढ़ाएंगे। पंपिंग जो करता है वो थोड़ा सा पंपिंग प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है, सुस्त होता जाता है, सारी चीजें समझे। इसको कहते हैं मिक्सेडीमिया। मिक्सोडीमिया में सेम चीज वही प्रोसेस होता है जो क्रिटिनिज्म में होता है। मिक्सोडेमिया में भी क्या होगा, प्रॉपर ढंग से शरीर जो है वर्क ढंग से नहीं करता है, शरीर डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें लक्षण यह देखने को मिलता है कि नहीं? क्रिटिनिज्म में और इसमें और इसमें जो होता है, इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होता है,
और इसमें जो है जनरली इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस ना डिस्टर्ब होके कौन सा चीज डिस्टर्ब हो जाता है? मेटाबॉलिक का प्रोसेस का मतलब समझते नहीं हो? मेटाबॉलिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं, जैसे 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 तुम कोई भोजन लेते हो, किसके लिए लेते हो? एनर्जी के लिए। लेकिन प्रॉपर ढंग से अगर वह सही से डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉपर ढंग से किसी चीज का प्रोसेस अगर नहीं होगा, तो वह कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा होगा, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होगा। जो न्यूट्रिशन तुम्हें मिलना चाहिए था शरीर को, वो प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिला। इट मीन्स खा तो रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन वो सही ढंग से प्रॉपर ढंग से शरीर में विकास नहीं हो रहा है। दैट इज द प्रोसेस कि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस गुड है या बैड है, इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम रिगार्डिंग टू योर न्यूट्रिशन। माने जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से तुम्हारे शरीर को सही से पहुंच रहा है या नहीं, यह मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई जरूरी नहीं है कि एक चीज जिम्मेवार होता है, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, हार्मोन का सर्कुलेशन क्या होता है, इसे अभी जो बता दिया है थायराइड, ये भी तो रेगुलेशन करने का काम कर रहा है। और उसी की डिफिशियंसी से तो ये सब बीमारियां हो रही है। पहला होता है क्रिटेटिस और दूसरा होता है मैक्सोडेमिया। मैक्सोडेमिया में भी ये होता है, ओठ मोटा हो जाता है, शरीर भद्दापन दिखता है, ब्रूलल दिखता है, शरीर का टेम्परेचर कम जाता है कि नहीं? व्यक्ति थका थका महसूस करता है कि नहीं? और इसमें व्यक्ति जो है रोगग्रस्त होने का भय रहता है। माने माने व्यक्ति हमेशा डल टाइप का दिखेगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि ऑलरेडी जो हमारा टेम्परेचर का रेगुलेशन करने वाला जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है, जो हम हाइपोथैलेमस का हम बताए थे, वो सब का सब प्रॉपर ढंग से काम करना बनता नहीं। इसका अंग के बीच में हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रहा है, उसमें इंटर रेगुलेशन करने का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन ही रेगुलर ब्रेकडाउन हो जाता है कि नहीं? ये तो सिस्टमेटिक फेल्योर है। एक्सोडेमिया, अगर यूपीएससी का सवाल कैसे बनता है, यही शब्दों का खेल, तो कहेगा कि मिक्सोडेमिया इज ए डिजीज दैट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, इट मींस द फेल्योर ऑफ सिस्टमेटिक फेल्योर। जो सिस्टम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन ही लगभग लगभग क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। और इसमें क्या हो जा रहा है कि यह मेटाबॉलिक प्रोसेस ही फेल्योर है, सिस्टम फेलियर नहीं है, बल्कि इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस ही फेलियर है। समझ में आ रहा है? और रिजल्टेंट लेकिन दोनों का लगभग लगभग एक जैसा दिखता है। समझ में आ गया? और तीसरा कौन होता है? तीसरा में ग्वाइटर, जो उसको गलगंड अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था, वो भी इसी के कारण, वो तो पूरा चीज हम बता ही दे गया। और एक आता है हाशीमाटो डिजीजेस। हाशीमाटो डिजीज के बारे में देखो, हाशीमाटो डिजीज, देखो ये एक ध्यान से सुनना, और इस बार के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें सुसाइडल कहता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे कि लाइसोसोम जो होता है एक सुसाइडल बैग होता है ना, उसी तरह से पूछेगा कि एज ए टाइप ऑफ हाइपोथैलेमस हाशीमाटो वर्क एज ए क्या कर लेता है, ये भी सुसाइडल की तरह काम करता है। सुसाइडल क्या होता है कि हाशीमाटो में क्या होता है कि ये डिफिशियंसी ऑफ क्या है, अरे डिफिशियंसी ऑफ क्या है, डिफिशियंसी में ना आता है, डिफिशियंसी ऑफ क्या, पीएच हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इसी को थायरोक्सिन भी कई जगह बोल देता है, तो या थायराइड हार्मोन, या इसी को थायरोक्सिन हार्मोन, दोनों ये दो नहीं है, कई जगह लिखा जाता है, लेकिन टेक्निकली मैंने बताया था कि क्या करना है। तो इसमें जब ये डिफिशियंसी हो रहा है, यानी कि कमी है, तो इसके लिए हम बाहर से जो दवा लेते हैं ना, हमरे जैसे कुछ कुछ काबिल बन जाते हैं डॉक्टर का डिग्री नहीं, लेकिन डॉक्टर का डिग्री लेके वो क्या कहते हैं, गांव देहात में वो वैद्य बनने लगते हैं और अपने मन से दवा खाना शुरू कर देते हैं। वो कभी दवा नहीं खाना चाहिए। ये दवा जो है ना, कई बार जो क्या होता है कि इस टीएच हार्मोन के ज्यादा सेक्रेशन करने के चक्कर में इसका एंटीडोट बनाना शुरू कर देता है। एंटीडोट का मतलब समझ रहे हैं? उसका जो है हाँ,
उसका माने उसको विष के रूप में, पॉइजन के रूप में बनाना शुरू कर देता है। और वह सब कलेक्ट कहाँ होने लगेगा, सब तो यहीं जाके जमा होने लगेगा। एक बार क्या कर जाता है कि एक बार यह विस्फोट कर जाता है, माने फट जाता है, ब्रस्ट आउट। और जैसी पॉइजन एक बार ब्रस्ट होगा तो यह क्या होगा, यह पूरा का पूरा क्या होगा, अंग ही मर जाएगा, मरेगा कि नहीं। लाइसोसोम में वैसी होता था, सेम प्रोसेस यही हो जाता है। हाशीमाटो क्या हो जाता है, हाशीमाटो डिजीज में क्या होगा, पूरा थायराइड ग्लैंड ही क्या हो जाएगा, सुसाइड कर जाएगा, मर जाएगा। आउटकम लाइक ए वोल्केनो इरूप्शन, जो यूरोपी में होता है, सेम चीज यही हो जाए। और इसी तरह से इसको कहा जाता है सुसाइडल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन विच डिजीजेज। अगर टफ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हाशीमाटो। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं।